सुप्रभात प्यारे बच्चों। बच्चों, आप कैसे हैं? कैसी छुट्टियां बीत रही हैं आपकी लॉकडाउन में? अच्छी ना? बच्चों, आज मेरा जन्मदिन था और आज मैंने अपने जन्मदिन पर एक पौधा लगाया। ठीक है, हम सभी को अपने अपने जन्मदिन पर प्रकृति के प्रति कुछ न कुछ इस प्रकार का कार्य अवश्य करना चाहिए। बच्चों, आप जानते हो कि हम प्रकृति के साथ कितना खिलवाड़ कर रहे हैं। प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया, सब कुछ हम जानते हैं, मैं जानती हूँ, आप भी इस बात से भली भांति परिचित हैं कि हम प्रकृति के बिना जीवित नहीं रह सकते। प्रकृति के साथ छेड़खानी का मतलब है उसके साथ उसे परेशान करने का ये मतलब है कि हम जाने अनजाने अप्रत्यक्ष रूप से हम अपने आप को ही हानि पहुंचा रहे हैं। बच्चों, हम लोग पेड़ काटते हैं, हम लोग पशु पक्षियों को हमने विलुप्त कर दिया है। शिकार की आदत और आबादी इतनी बढ़ गई कि हम अपने अपने आवास को बढ़ाने के लिए, बिल्डिंग को बनाने के लिए, मकान बनाने के लिए हमने जंगल काटे। जब जंगल काटे तो पशु पक्षियों का आवास तो हमने छीन ही लिया ना, उनका घर तो हमने छीन लिया, क्योंकि पशु पक्षी जो हैं वो तो जंगलों में रहते हैं। पक्षी पेड़ों पे अपने घोंसले बनाते हैं, हमने उनके घर छीन लिए। और उसके बाद अब हमारे साथ जो हो रहा है वो आप देख ही रहे हैं। कभी बाढ़ आ रही है, कभी तूफान, कभी ज़लज़ला, कभी भूकंप, कभी हम कहते हैं कि आज बड़ी सर्दी है, आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी, सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्दी, बेमौसम की बरसात। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा हो रहा है प्राकृतिक असंतुलन के कारण, और वो हुआ है मनुष्य की गलतियों के कारण। महामारियां फैल रही हैं, जैसे आजकल देखिए कोरोना। तो इस तरह की जो समस्याएं हैं हमें उनका सामना करना पड़ता है जब हम प्रकृति के साथ क्या छेड़खानी करते हैं। बच्चों देखिए, एक इकोसिस्टम पूरा बना हुआ है, एक प्रकृति का एक संतुलन बना हुआ है। जैसे घास को हिरन खाता है और हिरन को शेर। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, घास को भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको भी हम ही काट रहे हैं, हिरन को भी हम ही काट रहे हैं और शेर का भी शिकार हम ही कर रहे हैं। तो भला ये प्राकृतिक संतुलन जो है वो कैसे कायम रहेगा? तो बच्चों, आज का हमारा विषय भी कुछ इसी प्रकार है। प्राकृतिक संतुलन से संबंधित बात करनी है हमने। हमारा विषय है, एक कहानी है, अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले लोग। तो बच्चों, एक समय होता था जब हम मनुष्य के दुख को देखकर दुखी होता था। मनुष्य के दुख से ही दुखी नहीं होता था, बल्कि अपने छोटे मोटे जीव जंतुओं को देख के भी उसे दुख होता था। लेकिन आज मनुष्य स्वार्थी हो गया है। आज मनुष्य में संवेदनशीलता जो है वो खत्म हो गई है, हमदर्दी खत्म हो गई है। मनुष्य केवल अपने लिए जीना पसंद करता है। तो हमारे जो निदा फजली जी लेखक हैं, जो इस कहानी के उर्दू के शायर भी हैं, कवि हैं, लेखक हैं, और इन्होंने इस कहानी के माध्यम से यही हमें कुछ घटनाओं का उल्लेख किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि अब वो समय नहीं रहा, लोग जो है दूसरे के दुख में दुखी नहीं हो रहे। और उन्होंने कुछ ऐसी घटनाओं का उल्लेख किया है जिनमें लोग जो है वो दुखी हुआ करते थे दूसरों के दुख से। और उन्होंने कुछ घटनाएं बताई हैं। उन्होंने कहा कि सोलोमन बादशाह, ठीक है, जो क्रिश्चियंस की बुक है जो, उसमें उन्होंने उनका नाम लिखा हुआ है सोलोमन।
लेकिन जो कुरान है, कुरान में इन्हें सुलेमान का नाम दे दिया गया है। ठीक है, तो आप इन्हें सोलोमैन और सुलेमान दोनों में से हम किसी एक का करके बात करूँगी मैं आपसे। सुलेमान, सुलेमान जो थे बादशाह थे तुर्क के। एक बार बड़े अपनी ईमानदारी संवेदनशीलता के लिए माने जाते थे। एक दिन सुलेमान अपने साथियों के साथ अस्त्र शस्त्र लेकर कहीं प्रस्थान कर रहे थे। तो वहीं पे कुछ चींटियां थी, तो चींटियों ने कहा कि चलो 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 घुसो अपने बिल में, जल्दी करो जल्दी चलो, नहीं तो हम मारे जाएंगे। तो सुलेमान जो है वो जीव जंतुओं की भाषा भी समझते थे। उन्होंने कहा चींटियों से कि नहीं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं केवल मनुष्य का ही बादशाह नहीं हूँ, मैं तो जीव जंतुओं का भी बादशाह हूँ, मैं तो आपका भी बादशाह हूँ, और मैं आपकी सुरक्षा का जिम्मेदारी, आपकी सुरक्षा का कर्तव्य जो है मेरा, आपकी सुरक्षा का कर्तव्य भी है। हम रुकते हैं, आप अपने आराम से जाइए। तो चींटियों ने उन्हें बड़ा ही आशीर्वाद दिया और हमेशा खुश रहने के लिए उन्हें आशीर्वाद दिए। बच्चों, एक घटना ये आपको समझ आ गई होगी। दूसरी घटना है शेख अयाज के पिता। ये शेख अयाज जो हैं ये भी एक लेखक थे। ठीक है, सिंधी भाषा के लेखक थे। तो एक कवि भी थे। तो इनके पिता की बात लिखेगा कि शेख अयाज के जो पिता थे एक बार जंगल में चले गए, एक बार चले गए कुएं में नहाने। तो बच्चों, आजकल तो हम लोग हमारे घर में ही पानी की बहुत अच्छी सुविधा होती है, हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन उन दिनों में पानी की समस्या तो होती थी। लोग कुओं में, नदियों में, सरोवर पे नहाने जाते थे। तो शेख अयाज एक कवि के पिता एक बार जाते हैं कुएं पे नहाने। तो वहाँ पे एक च्योंटा आपने देखा होगा बच्चों, मकोड़ा सा नहीं होता, मकोड़ा वो। तो वो उन्होंने क्या किया कि च्योंटा देखा। तो च्योंटा जो है च्योंटा जैसे ही वो घर पहुंचे तो शेख अयाज की माँ जो है, यानी कि इनकी पत्नी, शेख अयाज के पिता की बात हो रही है। तो शेख अयाज के पिता की बाजू पे ऐसे च्योंटा चल रहा था, च्योंटा अर्थात मकोड़ा। तो उनकी पत्नी ने उनके लिए खाना रखा उनके आगे। तो ये खाना भी खाने ही वाले थे, एक निवाला भी उन्होंने मुंह में नहीं डाला। तो च्योंटे को देख लिया उन्होंने कहा, ओ, मैंने किसी प्राणी को बेघर कर दिया, मुझे अभी जाना होगा इसको इसके घर पहुंचाने। तो उन्होंने उसी समय भोजन छोड़ दिया और कुएं की ओर चल पड़े और कुएं में उसको छोड़ के च्योंटे को फिर घर आके पहुंचे। तो बच्चों, ऐसे ऐसे महान लोग भी हुआ करते थे। एक घटना जो है इन्होंने बताई है पैगंबर नूह। पैगंबर होता है जो ईश्वर का पैगाम हम तक पहुंचाता है, उसे पैगंबर कहा जाता है। तो इनका नाम वास्तव में इनको लश्कर कहा जाता था। लेकिन एक घटना ऐसी हुई कि इनके नाम के साथ नूह लग गया। नूह ऐसे व्यक्ति के साथ लगता था, एक उपाधि दी जाती थी जो बहुत ही संवेदनशील होता है, जो बहुत ही न्यायप्रिय होता है, उसके साथ लगता है। तो इनके पैगंबर को नूह की उपाधि दी गई। क्यों दी गई, इसके पीछे भी एक घटना थी। एक बार क्या हुआ कि एक कुत्ते को, जख्मी कुत्ता था, तो एक कुत्ते को देखा इन्होंने, जख्मी कुत्ते को, तो उसको धुतकारने लगे। ठीक है, धुतकारने लगे कुत्ते को। तो कुत्ते ने कहा कि मुझे क्यों धुतकार रहे हो, ना तो मैं अपनी खुशी से कुत्ता बना हूँ और ना ही तुम अपनी पसंद से इंसान बने हो। हम सब तो ईश्वर की बनाई हुई, हम तो ईश्वर की रचना है। आपको भी ईश्वर के द्वारा बनाया गया है, मुझे भी ईश्वर के द्वारा बनाया गया है, तो फिर ये भेदभाव क्यों? आपको भी जब आपका भी दाह संस्कार होगा तो आप भी राख में बदल जाएंगे और मैं भी राख में बदल जाऊंगा।
मेरी राख में और आपकी राख में कोई अंतर नहीं होगा। मनुष्य की राख में और जानवर की राख में कोई अंतर तो होता नहीं, जब जल जाते हैं या जब भस्म हो जाते हैं या जब दफना दिया जाता है। ठीक है, हम मेरी आत्मा में और आपकी आत्मा में अंतर नहीं किया जा सकता। तो जब ये बात पैगंबर नूह ने सुनी तो बड़े हैरान हुए, विचलित हुए, दुखी हुए। उन्होंने प्रायश्चित किया इस बात का, नमाज पढ़ी, रोज़े रखे, बहुत प्रायश्चित किया कि मैंने इस कुत्ते को क्यों दुत्कारा, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। जीवन भर पछताते रहे, इस दुख के साथ जीते रहे। इस वजह से उनको उपाधि दी गई थी नूह की। ठीक है, नूह उनको उपाधि दी गई थी इस घटना के कारण, इस प्रायश्चित के कारण। अब लेखक अपने माँ की बात बताते हैं कि माँ जो है, जब लेखक कहते हैं कि जब हम ग्वालियर में रहते थे तो ग्वालियर के मकान में क्या हुआ कि एक कबूतर था, कबूतर और कबूतर का जोड़ा था। ठीक है, जोड़ा था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमारे घर में अंडे दे दिए। अंडे दे दिए तो मेरी माँ ने क्या किया, पहले तो एक बिल्ली थी, जो बिल्ली ने उचक कर एक अंडे को तोड़ दिया। तो मेरी माँ ने सोचा, लेखक की माँ ने सोचा कि मुझे ना ये उसको सुरक्षित स्थान पे रख देना चाहिए, कहीं अंडे को बिल्ली जो है दूसरे अंडे को भी कहीं नष्ट ना कर दे। तो वो उसकी सुरक्षा के लिए उसने हाथ बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन वो अंडा लेखक की माँ से टूट गया। लेखक की माँ से अंडा टूट गया। लेखक की माँ दिन भर रोती रही, उसने नमाज पढ़ी और उन्होंने कितने दिन रोजे रखे, कितने दिन नमाज पढ़ते रहे, प्रायश्चित किया। ठीक है, इस तरह के लोग भी इस दुनिया में होते हैं। यहाँ तो संवेदनशीलता आजकल खत्म ही हो गई। बच्चों, लेखक कहते हैं कि मेरी माँ जो है और भी मुझे काफ़ी किस्म की सीख दिया करती थी। मुझे कहती थी पेड़ पौधों को शाम के समय हाथ नहीं लगाना, ये सोए होते हैं। फूलों को शाम को नहीं तोड़ना, उन्हें दर्द होता है। उनको फूलों के पत्तों को नहीं तोड़ना। ठीक है, इस तरह से मुर्गे को नहीं मारना, कबूतर को नहीं मारना, जीव जंतुओं को नहीं मारना, इस तरह से उनको कष्ट नहीं पहुंचाना। इस तरह की बातें वो मुझे समझाया करते थे। अब लेखक बात करते हैं, कहते हैं अब तो दुनिया बदल सी गई है, अब तो संवेदनशीलता खत्म हो गई है। आज मैं वर्सोवा में, मेरा घर है, कहते कि मैं वर्सोवा में रहता हूँ। मैं वर्सोवा में क्या हुआ थोड़े दिन पहले कि मेरे घर में कबूतर ने घर बना दिया, क्योंकि समुद्र के बहुत से वहाँ पे पेड़ पौधे कट गए थे। तो कुछ पशु पक्षी जो हैं वो तो चले गए कहीं दूर दूर, लेकिन 2 कबूतरों का जोड़ा जो है वो उन्होंने यहाँ पे डेरा डाल लिया मेरे घर में। डेरा डालना क्या होता है, अस्थायी रूप से रहना, यानी कि जब तक वो सुरक्षित स्थान पर नहीं पहुँचते थोड़े समय के लिए अपना कहीं पे रहना, उसको डेरा डालना कहा जाता है, अस्थायी रूप से कहीं पे ठहरना। तो उन्होंने लेखक के घर में वर्सोवा में बना लिया अपना घर, घोंसला। तो लेखक कहते हैं कि मेरी पत्नी भी परेशान थी, मैं भी परेशान। कबूतर बार बार अंदर आते खिड़की से, फिर बाहर जाते। उन्होंने उनके अंडे थे वहाँ पे कि छोटे छोटे बच्चे हो गए, बाद में वो निकल आए। लेकिन वो बार बार वहाँ से कुछ बाहर जाते, कभी अंदर आते, दाना चुगने जाते, दाना अंदर लाते। तो उनके आने जाने से हमें काफ़ी हमें परेशानी होती, कहीं फड़फड़ाहट की आवाज़ आती, हमारी किताबें गंदी कर देते। तो मेरी पत्नी ने क्या किया कि जो खिड़की थी जहाँ से वो आते थे वहाँ पे जाली लगा दी और उनको जो घोंसला था उससे भी कहीं बाहर सुरक्षित स्थान पे रख दिया। तो लेखक कहते हैं कि वो जो 2 जोड़ा है जो कबूतर
का जोड़ा जो था वो जाली के बाहर से विचलित सा देखता रहता अंदर की तरफ। कहते कितना परेशान था, तो मैं देख रहा था आज वो जोड़ा बड़ा परेशान है। आज तो ना सुलेमान है जो उनकी भाषा को समझेगा, आज ना तो शेख अयाज के पिता हैं, ना ही पैगंबर नूह हैं, और ना ही उसकी माँ है जो उसके दुख, उनके कबूतर के जोड़े का दुख समझेगी। ठीक है, ना ही यहाँ पे कोई प्रायश्चित करने वाला है, और ना ही यहाँ पे कोई सुरक्षित स्थान पे पहुँचाने वाला है। तो ये बात है बच्चों आज की दुनिया की। आज जब हम प्रकृति से प्रेम नहीं कर रहे, तो प्रकृति हमारे साथ प्रेम क्यों करेगी बच्चों? आज मनुष्य ने समुंदर पे भी बांध बना के उसके भी जो किनारे हैं उन पर मिट्टी का भराव कर के वहाँ पे बिल्डिंग्स बना ली हैं, घर बना लिए हैं, आबादी बढ़ रही है, मनुष्य घर बनाया जा रहा है, जंगल काटे जा रहा है। कहते हैं कि जो प्रकृति है बड़ी सहनशील है, जब उसकी सहनशीलता खत्म हुई तभी तो उसने ये कदम उठाया। कहीं पे बाढ़ आ रही है, कहीं तूफान, कहीं जलजला। बच्चों आप जानते हैं कि जब जो बड़ा ज़्यादा सहनशील होता है ना, बहुत ज़्यादा शांत होता है, जब उसको गुस्सा आता है तो फिर प्रलय आ जाती है। जैसे हो सकता है कि आपकी जो मम्मा है आपको हमेशा डांटती रहती होंगी, लेकिन जब आपके पापा डांटते हैं तो फिर तो आपके घर में आ जाते हैं ना तूफान। यानी कि जो कम बोलता है, जो शांत होता है, जो एक बार बोलता है, उसके बोलने से क्या होता है? प्रलय आ जाती है। ठीक है, तो ये समुंदर ने भी एक बार ऐसा ही किया। समुंदर बहुत शांत है, मनुष्य ने अत्याचार किए, समुंदर को भी किनारे जो है उधर भी मकान बनाना शुरू कर दिए, फ्लैट बनाना शुरू कर दिए। तो एक बार क्या हुआ, समुंदर के लहरों के ऊपर 3 समुद्री जहाज जो हैं, समुंदर में एक ऐसी लहर उठी, ऐसा तूफान आया कि वो 3 दिशाओं में समुद्री हवाई जहाज जाके गिरे। एक वर्ली में, एक गेटवे ऑफ इंडिया में, और एक बांद्रा में। वो इस तरह से गिरे जैसे बच्चा गेंद के साथ खेलता है ना, गेंद की तरह वो हवाई समुद्री जहाज जो है वो 3 दिशाओं में गिरे। तो बच्चों ये हालत होती है अगर हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं। और दूसरा, इस पाठ में लेखक ने ये बात भी समझाने की कोशिश की है कि पहले जो लोग थे वो बड़े संवेदनशील थे, और आज संवेदनशील नहीं रहे, बल्कि हमें आज भी प्रकृति के प्रति और सभी प्राणियों के प्रति जो है वो संवेदनशील होना चाहिए। आशा है बच्चों आपको ये कहानी समझ आ गई होगी। अगर आपको फिर भी कोई आशंका होगी तो मुझे संपर्क कीजिए। मैं आपकी सहायता के लिए सदैव तत्पर रहती हूँ। धन्यवाद।